Hello bachcho, let's read this question. The question says that a bullet is fired and gets embedded in block kept on table. If table is frictionless, then kinetic energy gets conserved, potential energy gets conserved, momentum gets conserved, both A and C. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो बच्चों हम आपको यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बना करके की कंसेप्ट को समझने या समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ बात की गई है फ्रिक्शनलेस टेबल की। तो फॉर एग्जांपल ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, राइट। और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा है। यहाँ पर हम एक ब्लॉक को प्लेस्ड कर देते हैं। दिस इज अ ब्लॉक। इसको जब फायर किया जाता है तो बुलेट फायर किया जाता है, और बुलेट के फायर कर देने से फ्रिक्शनलेस टेबल पर ब्लॉक जो है वो क्या हो जाता है, ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। अब हमें थोड़ा सा इसी केस को स्टडी करना है, उसी में हमको अपने की कंसेप्ट को लगाना है। एक्चुअली में जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो यहाँ से हम ये बुलेट को फायर किया जाता है। सपोज ये बुलेट है, इसको हमने फायर किया और इसने आकर के इसको हिट किया, लेकिन एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है कि फायर्ड एंड गेट्स एम्बेडेड। एम्बेडेड का मीनिंग ये हुआ कि बुलेट जो है वो इसके अंदर ही जाकर के कहीं इस तरीके से फंस जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी, उसके साथ चलेगी। तो जब वो यहाँ से ब्लॉक यहाँ चलेगा तो ब्लॉक के अंदर ये बुलेट प्रेजेंट होगी। यहाँ पर बुलेट क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये बुलेट है, ये ब्लॉक है, ये रनिंग कंडीशन में है, यहाँ इस तरीके से वो चल रहा है। तो ये सिचुएशन अगर मैं देखूं, अभी तो मैंने ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी, तो ये अगर सिचुएशन में देखूं तो ये है बिफोर कॉलिजन वाली सिचुएशन, जबकि दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं हुए थे। बुलेट इसकी तरफ आ रही थी, ब्लॉक की तरफ, और ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है आफ्टर कॉलिजन। तो ये कॉलिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो कॉलिजन वाले कॉन्सेप्ट में दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉलिजन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन, जो कि स्टडी करना होता है बच्चों। और वो दो टाइप के कॉलिजन्स जो हैं उनमें हमें पता होना चाहिए। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन बॉडीज के बीच में, और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में बच्चों क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम both are conserved। और इन इलास्टिक जो कॉलिजन है इसमें ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। और ये जो हमारा केस है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का है, राइट। तो जिस केस को आप स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस केस
that is a bullet is fired and gets embedded in block. ये पर्टिकुलर ये जो केस है and kept on table, this case is case of perfectly inelastic collision. तो ये मेरे कहने से या सिर्फ कहीं पढ़ लेने से नहीं, आइए हम इसे सॉल्यूशन में सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में इनइलास्टिक कॉलिशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम सॉल्यूशन। देखिए हमने आपको कहा कि इनइलास्टिक कॉलिशन में हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर मैं ये बता दूं कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड देन कॉलिशन क्या हो जाएगा? कॉलिशन इज इनइलास्टिक कॉलिशन। तो देखिए आप इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार टेबल पे ब्लॉक को। ये टेबल पर हमने ब्लॉक की पोजीशन बताई। स्टार्टिंग पोजीशन में बुलेट आएगा, एम्बेडेड हो जाएगा ब्लॉक के अंदर। तो ये बिफोर कॉलिशन और आफ्टर कॉलिशन सिचुएशन है। कैपिटल एम मास है इसका और बुलेट का मास है स्मॉल एम। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। तो इनिशियल वेलोसिटी u से अगर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वो भी इनिशियल स्टेज में कितनी हो जाएगी? तो 1/2 mu² एंड इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। तो इनिशियल स्टेज में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² हो गया। आफ्टर कॉलिशन काइनेटिक एनर्जी ये जो है ये क्या है? बिफोर कॉलिशन है। एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिशन दैट इज इक्वल्स टू, अब ये जो मतलब अगर बुलेट इसके अंदर फिक्स हो चुकी है ब्लॉक के अंदर तो मास कितना हो गया? m+m। और सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m+m एंड v²। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिशन is not equals to kinetic energy after collision. Therefore ये जो collision है, collision is inelastic। और inelastic collision के लिए आप देख सकते हैं कि मोमेंटम गेट्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी हमने आपको बता दी कंजर्व्ड नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आई। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और अगर ए रॉन्ग है तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हम ले नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।